तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो आग मुझे जला देगी। और जब कोई महिला कहे कि मैं तो आग को देख भी नहीं सकती, वो महिला तो ऐसा भी बताती थी कि जब कभी भी वो आग देख लेती हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे उन्हीं का शरीर जल रहा है। उनके यहाँ पर हाथ पे बर्थ मार्क था और खासकर सपने में वो लाल दरवाजे का, उस पीपल के पेड़ का क्या औचित्य है। किस वजह से मुझे बार बार वो लाल दरवाजा नजर आता है, वो पीपल का पेड़ नजर आता है, खुद को जलते हुए महसूस करती हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। एक पीपल का पेड़ भी नजर आता था, खूब चीखती चिल्लाती थी। अगर किसी महिला की शादी हुई है, कोई बहू बन के किसी घर में आई है, तो क्या होगा, कैसा माहौल होगा उस घर का, जरा सोच के देखिए। हमने कई बार कई बड़े बुजुर्गों से सुना है, बहुत किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे पुराने किए गए कर्म हमारे सामने जरूर आते हैं। ऐसा ही एक वाक्या जो मेरे साथ हुआ, यानी कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनकी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये एक कहानी है, हर किसी की कहानी है, उनकी भी एक कहानी है जिनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे पिछले जन्म के किए हुए कर्म आपको इस जन्म में मिलते हैं, यानी कि जो बोया था वही काटना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसके अंश, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर आता है। तो मेरे पास एक महिला आती हैं जो कि बताती हैं कि उन्हें आग से बहुत डर लगता है। देखिए, एक बात को समझिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किचन में काम करना सिर्फ महिलाओं का काम है, पर अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं किचन में काम करती हैं। कम से कम इंडियन ट्रेडिशन में तो ज्यादातर देखा जाता है कि सुबह सुबह लेडीज सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लंच रेडी करती हैं, डिनर रेडी करती हैं, यानी कि वो उनका बहुत समय किचन में जाता है। और खासकर हाउसवाइफ, जब एक हाउसवाइफ होती है तो वो किचन का काम जरूर करती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो महिला मेरे पास आती हैं वो कहती हैं कि जब मैं चूल्हे में आग देखती हूँ, जब कभी मैं दिए की लौ देखती हूँ, जब कभी मैं जोत जलती हुई देखती हूँ, मंदिर में चाहे वो जोत जल रही हो, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो आग मुझे जला देगी। सोचिए किसी के साथ ऐसा होता हो, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और खासकर तब जब उस महिला को रोज गैस पर काम करना पड़ता हो। हर किसी की एक्सपेक्टेशन ही यही होती है। अगर किसी महिला की शादी हुई है, कोई बहू बन के किसी घर में आई है, तो पहली चीज यही देखी जाती है कि भैया किचन में क्या बनाना आता है, क्या क्या बना सकते हो, कितना स्वादिष्ट खाना बना सकते हो। और जब कोई महिला कहे कि मैं तो आग को देख भी नहीं सकती, तो क्या होगा, कैसा माहौल होगा उस घर का, जरा सोच के देखिए। वो महिला तो ऐसा भी बताती थी कि जब कभी भी वो आग देख लेती हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे उन्हीं का शरीर जल रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके यहाँ पर हाथ पे बर्थ मार्क था, ऐसा जैसे कि चूड़ी सी बनी हुई है, पर वो जलने का निशान था, काला सा निशान था, जैसे कि कभी जला होता है। आप समझते हैं जब स्किन जलती है तो उसका अजीब सा एक निशान सा बन जाता है, बड़ा खराब सा निशान बन जाता है, वैसा निशान था। पर वो ऐसा निशान था जैसे चूड़ी सी पहन रखी है। दूर से देखने पे लगता था चूड़ी पहन रखी है, पर जब नजदीक से देखा जाता था तो ऐसे लगता था जैसे जलने का निशान है। उस महिला ने यह भी बताया कि जब कभी भी वो आग जलती हुई देखती थी तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कि वो खुद जल रही हैं, और ऐसे में वो खूब चीखती चिल्लाती थी। उनका खुद पर काबू ही नहीं रह पाता। जब कभी भी वो सोती थी तो उन्हें सपने में एक लाल रंग का दरवाजा नजर आता था, जैसे बहुत ही फ्लैश कर रहा होता था, और खासकर उसके पास एक पीपल का पेड़ भी नजर आता था। तो उन्हें यह जानना था कि ये बचपन से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बचपन से ही आग से बहुत डरती हूँ, मेरे कलाई पर निशान भी बना हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं खुद जल रही हूँ। और खासकर सपने में वो लाल दरवाजे का, उस पीपल के पेड़ का क्या औचित्य है। किस वजह से मुझे बार बार वो लाल दरवाजा नजर आता है, वो पीपल का पेड़ नजर आता है, खुद को जलते हुए महसूस करती हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। अब जब उनका सेशन किया जाता है तो वो बताते हैं कि वो पुराने जन्म में एक पुरुष थी। जी हाँ, वो पुरुष थी और उनकी एक पत्नी भी थी। देखने में उनकी पत्नी सांवली सी थी, जिस वजह से कि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। वो खुद देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, सुडौल थे, ऊंचे लंबे थे, पर उनकी पत्नी उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मैच नहीं करती थी। उनकी पत्नी उनके हिसाब से बहुत सांवली थी,
जिस वजह से वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने आप को पुराने जन्म में किसी गांव में देखा जहां पर कि उन्हें बाबू कहकर पुकारा जाता था और उनकी पत्नी को सावित्री कहकर पुकारा जाता था। उन्होंने ये भी देखा कि जब कभी भी वो अपनी पत्नी को देखते थे तो मुंह सा बना लेते थे और पता नहीं क्यों उनके मन में हमेशा ये आता था कि क्या मैं इससे कभी छुटकारा पा पाऊंगा, वो इतनी बेकार लगती है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मेरी उसके साथ शादी हो गई। जी हाँ, वो ऐसा सोचा करते थे। ये बात उस महिला ने अपने सेशन के दौरान बताई। उनका ये भी कहना था कि जब कभी भी वो अपने घोड़े पर बैठकर कहीं दूर जाया करते थे, किसी और गांव जाया करते, क्योंकि होता ना कई बार कि हम कभी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, किसी यार दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर कहीं किसी और गांव में जाना पड़ता है, तो हम कभी घोड़े पर जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, तो ऐसे जाया करते थे। पर उनके पास एक अच्छा खासा घोड़ा था, पैसे वाले लोग थे वो, पर वो जब घोड़े पे जाया करते थे तो कभी भी अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाया करते थे। उन्हें अपनी पत्नी के साथ कहीं पे भी जाना बहुत ही बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि वो अपनी पत्नी की वजह से हंसी का पात्र बन जाते हैं। वो जब कभी भी दूसरे गांव जाया करते थे, वो देखते थे कि गांव के बाहर एक बड़ी सी कोठी है जहां पर कोई नहीं रहता। वहां पर पीपल का पेड़ है और वो लाल दरवाजा है जो बार बार उन्हें उनके सपनों में नजर आता था। उन्हें उस कोठी की पीले रंग की दीवार और लाल रंग के दरवाजे नजर आ रहे थे। उसके पास वो पीपल का पेड़ नजर आ रहा था और साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा था कि वहां पर कोई भी लोग नहीं है। वो शायद कभी किसी ने बनाई होगी, पर जब वो वहां पर रहा करते थे तब उस जमाने में, उस समय में उस कोठी में कोई भी नहीं रहता था। ना कोई जानवर था, ना कोई इंसान था, कुछ भी नहीं था। बस दरवाजे बंद थे, पीले रंग की दीवार थी और साथ में ही कहीं पीपल का पेड़ था। वो एक बहुत ही सुनसान सी जगह थी जहां पर कि लोगों की उपस्थिति ना के बराबर थी। वो जब कभी भी वहां से जाया करते थे तो जैसे कहते हैं ना, एक शैतानी दिमाग होता है, शरारती दिमाग होता है, तो उसमें बार बार उनके मन में ख्याल आता था कि अगर कभी मैं अपनी पत्नी को यहाँ ले आऊं तो यहाँ मैं उसे लाकर गाड़ दूं, उसे मार दूं, तो किसी को क्या पता चलने वाला है। यही बात वो हमेशा आते जाते सोचा करते थे जब कभी भी वहां से निकला करते थे। पर फिर होता ना कि हम कई बार सोचते तो बहुत कुछ है पर करते कभी कुछ भी नहीं। एक बार की बात है कि वो अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने जाते हैं, पर उसके साथ वो बग्गी में बैठकर नहीं जाते, बल्कि बग्गी अलग से चलती है और वो अलग से घोड़े पर बैठकर चलते हैं। उनका कहना था कि ये बग्गी मैं वहीं पर छोड़ आऊंगा और वहां से वापस आते समय अकेले घोड़ा लेता आऊंगा। तो जब वो जा रहे थे तो उनके दिमाग में फिर वही आया कि क्यों ना मैं इसे दूसरे रास्ते से घुमाते हुए उसी कोठी के पास से ले जाऊं और वहां जाके इसे मार ही डालूं। पर वो ऐसा जाते हुए नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मालूम होता है कि मायके वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। पर जब वो उसे वापस लेकर आते हैं तो फिर वही ख्याल उनके दिमाग में घूम रहा होता है। वो बार बार सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं ऐसा ना करूं, पर वो नहीं करते। वो घर पहुंच जाते हैं। आने के बाद वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अब वो अपनी पत्नी को बहुत पसंद करने लगे हैं। उसके बिना जो दिन उन्होंने बिताए थे वो बहुत मुश्किल से बिताते हैं। वो पता नहीं क्यों उसे वो ये दिखाना चाहते थे कि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि आओ तुम्हें कुछ घुमा लाऊं, और फिर अपने घोड़े पर बिठा के उसे पहले मेले में लेके जाते हैं जहां वो उसे जाके कुछ खिलाते पिलाते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि खिलाने के समय में वो उसे कुछ दवाई डालकर कोई चीज़ खिलाते हैं जिसकी वजह से उसे नींद आने लगती है, उसे बेहोशी सी महसूस होने लगती है, उसे चक्कर से आने लगते हैं। ऐसे में उसे अपने घोड़े पर बिठाकर कहते हैं चलो आओ घर वापस चलते हैं। पर वो उसे वापस घर नहीं लेकर जाते, बल्कि आज उनका शैतानी दिमाग वहां पर उस कोठी के पास उसे लेकर जाता है। वहां ले जाने के बाद वो उसे मार डालते हैं और अब उसे जलाने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश करते हैं तो न जाने कैसे उनकी पत्नी उनका हाथ थाम लेती है। ऐसा लगता है जैसे जाते जाते उसके अंदर कुछ क्षणों के लिए प्राण आए थे और वो उसके हाथ पकड़ लेती है। अब वो क्योंकि उसका शरीर जल रहा था तो इसीलिए उसके शरीर के साथ जब वो उनकी कलाई पकड़ लेती है तो वो जलन उनके कलाई पे भी आ जाती है। उनकी कलाई पे जलने का निशान बन जाता है और वही निशान वो लेकर आज के जन्म में पैदा हुई थी। वो एक महिला के रूप में पैदा हुई थी, तब एक महिला को जलाया था और आज एक महिला के रूप में पैदा हुई थी। तब आग लगाकर जलाया था, आज आग से डर के साथ पैदा हुई है।
तब जिस लाल दरवाजे के पास, पीली दीवार के पास और पीपल के पेड़ के पास उन्होंने अपनी पत्नी को जलाया था, आज वही दृश्य लेकर वो पैदा हुए थे। जिस पत्नी को जलाया था, उस पत्नी ने जब उनकी कलाई पकड़ी थी तो उस जलन को लेकर, उस जले हुए निशान को लेकर ही वो आज पैदा हुए थे। सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने नहीं बताया था कि उनकी कलाई पर वो बर्थ मार्क था। ये सेशन खत्म होने के बाद ही उन्होंने बताया था कि मेरी कलाई पर ऐसा बर्थ मार्क है, ऐसा जलने का निशान है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब कभी हम सेशन में जाते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ों के बारे में भी मालूम पड़ जाता है कि हमारे शरीर पर जो बर्थ मार्क है वो किस वजह से है, हमारे मन में जो डर है वो किस वजह से है। जैसे कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है, वैसे ही कई लोगों को आग से डर लगता है, जैसे कि इस केस में मैंने आपको बताया। तो ये एक ऐसा केस था जिसकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि एक महिला को क्यों आग से डर लगता था, और वो पुराने जन्म में पुरुष थी। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि बहुत बार कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो कभी पुरुष रहा होगा तो दोबारा पुरुष के रूप में ही आएगा, पर ऐसा नहीं है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। सोल कभी किसी भी धर्म में जन्म ले सकती है, किसी भी जेंडर में जन्म ले सकती है, क्योंकि जैसा उसने एक्सपीरियंस दिया होता है, जैसा उसने एक्सपीरियंस लिया होता है, उसी तरह वो आगे भी अपने कर्मों को भोगने आती है। तब किसी महिला को जलाया था, आज एक महिला बनकर वो जलन महसूस करने आई थी। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सुधारने में, कहीं ना कहीं आपको ये समझाने में बहुत लाभकारी होगा कि हम क्या कर्म करें और कैसे कर्म करें। हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब बात मन में बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं वो सच का रूप ले सकती है, और अगर वो सच का रूप ले लेगी और भयानक रूप ले लेगी तो आज नहीं तो कल हमें वो खुद को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए, कभी भी बुरे विचारों को मन में आने ना दीजिए, और अगर वो आए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। लोगों से बात कीजिए, कहीं ना कहीं उन्हें अपने मन से निकालने की कोशिश कीजिए। भगवान के घर में जाइए, मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर, कहीं पे भी जाकर उनके सामने प्रार्थना कीजिए कि जो मन में विचार आ रहे हैं किसी तरीके से वो बाहर निकल जाएं। सेल्फ मेडिटेशन कीजिए, जैसा दिल करे वैसा कीजिए, पर अपने मन को साफ रखिए, क्योंकि कहीं अगर वो कर्म आपने कर दिए तो आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में आपको वो कर्म जरूर भोगने पड़ जाएंगे। जितना ज़्यादा आप ऐसा कर्मों के बंधन में बंधे रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप मोक्ष से दूर रहेंगे, और उतना ही ज़्यादा ये कर्म बंधन में आज नहीं तो कल झूला झूलते रहेंगे। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, safe. Have a nice day and take care. Goodbye.